हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में हुए, इतनी सुंदर कथा है उनकी। एकादशी व्रत नहीं छोड़ते थे और उनका नियम ऐसा था कि वो खुद तो एकादशी करते थे, घूम घूम के देखते और थे कौन अन्न खा रहा है। अगर उनको कोई अन्न खाता हुआ दिख जाता था तो उसके हाथ पांव पकड़ लेते थे, हाथ जोड़ते, सौगंध दे देते, अन्न नहीं खाओगे। अरे भाई तुम्हारी एकादशी तुम ही कर लो, हमसे क्यों करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मेरी एकादशी का यही नियम है कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, किसी को भी नहीं खाने दूंगा। ऐसे श्री नामदेव जी, एक दिन भगवान बोले नामदेव की हम परीक्षा लेते हैं, और एक दिन इनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए नामदेव जी के पास। एकादशी का दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बने और महाराज धड़ाम से आकर के गिरे, अरे कोई भोजन करा दो, मैं भूखा प्यासा ब्राह्मण, मैं भूखा प्यासा साधु, 10 दिन से 15 दिन से भूखा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई भोजन करा दो, कोई रोटी खिला दो, कोई अन्न पवा दो। नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के उनको उठाया, अपने घर में ले गए। बोले महात्मा आप कहां से चले? बोले हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, भैया कुछ पवा दो, भूख लग रही है, बहुत दिन से कुछ पाया नहीं हमने। पत्नी से बोले जल्दी फल लेकर के आओ, महाराज जी को भूख लगी है। नहीं नहीं फल नहीं खाने बेटा, रोटी दाल चावल सब्जी खवाओ, भूख लगी है बहुत जोर की, हम इतने दिन से भूखे। नामदेव जी बोले आज एकादशी है, आज अन्न चावल रोटी नहीं खा सकते। अरे भैया तुम्हारे आगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मुझे क्यों दिला रहे हो याद कि आज एकादशी? अरे एकादशी तुम कर लो ना, मुझे तो खिला दो। नहीं 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 महाराज, आज एकादशी आप केला खाइए, आप सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा हमारे यहाँ। सामने पड़ोसी खड़े हो गए, वो बोले ए महाराज जी आप एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हम आपको रोटी बना के पवा देते हैं। ये नामदेव तो सबके पीछे पड़ा रहता है, आप आइए, हम खवाएंगे आपको। नामदेव जी ने अपने घर की किवाड़ लगा दी, बोले जाने भी नहीं दूंगा कहीं, मेरे यहाँ आए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले अजीब जिद है तुम्हारी, खुद हमको खाने नहीं दोगे, कहीं और जा रहे हैं तुम जाने नहीं दोगे? अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे ना, आप केला खाइए, सेब खाइए, दूध पीजिए, बढ़िया फलाहार है, सब पा लीजिए। नहीं मुझे अन्न ही खाना। बोल अन्न तो नहीं बनेगा और ना मैं आपको खाने दूंगा। कल द्वादशी इतने समय पर लगेगी तब आप पा लीजिएगा। ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना, आपको पा लीजिए। भगवान पड़े गए चक्कर में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी रोए, थोड़ी देर जो बहाना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं। और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे। अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। जय हो महाराज जी। तुम भी करो, विराज जाओ महाराज जी। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई कि कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा है तो उसके सामने एकादशी को श्रेष्ठ मानता है। नामदेव जी ने किसी की नहीं सुनी, फल रख दिए, दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे गुर गुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं, और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे, और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए
नामदेव जी महाराज रोने लगे और रोते हुए बोले, देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से एक संत के प्राण गए हैं। अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे। जैसे एक सती नारी हो जाती है, वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा लिया, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मान गए भैया, तुम्हारी निष्ठा को मान गए हम, जय हो। और श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली और धन धन्य कह करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। वैष्णव की 3 निष्ठा है, एकादशी, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का पालन करे वैष्णव। एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि, रास, मैं कहा करता हूं रस और रास ये 2 शब्द हैं। हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है रस से और हमारी भक्ति का गंतव्य होता है रास। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिएगा। आपने तिलक लगाना शुरू किया, कंठी पहननी शुरू की, नाम जप करना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, वृंदावन जाना प्रारंभ किया, ये रस है। ये प्रारंभिक स्थिति, इसी को रस कहते हैं। आप नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, गुरुदेव को प्रणाम करते हो, प्रवचन सुनते हो, तिलक लगाते हो, एकादशी करते हो, नाम जप करते हो, ये सब रस है। मतलब आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी की प्राप्ति का, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें आपकी प्राप्ति का, वो रास है, वो रास है। आप अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर आइए, ये रस है। लेकिन किसी दिन अचानक गुरुजी आ ही जाएं बिना बताए, घर के दरवाजे की बेल डोर बजी और सामने गुरुदेव खड़े हैं, ये रास है। जहां आप प्रयास करते हैं अपने प्रियतम की प्राप्ति का, वो रस है। पर आपका प्रियतम सहज होकर के स्वयं आ जाता है आपके सन्मुख, वो रास है। अभी हम आप सब लोग रस में व्यवस्थित हैं, पर कभी कभी रास का अनुभव होता है, कभी कभी रास हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रयोजन नहीं किया, पर ठाकुर जी ने कोई लीला ऐसी की, उस लीला से आप ठाकुर जी के सन्मुख आ गए, वो रास है। अगर आपको रास का अनुभव नहीं होता है, हमारी बात पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं कि रास कहते किसको है। रास का अनुभव अगर आपको नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप रस में कोई कमी कर रहे हो। आपका वृंदावन जाने का कोई क्रम नहीं था, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अचानक से बैठे बैठे ही कुछ ऐसा हुआ कि आपको जाना ही पड़ेगा, ये रास है।
आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने कोई परिकल्पना नहीं की, आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, पर ऐसी योजना बन गई, ऐसी व्यवस्था बन गई, ऐसा माहौल बन गया कि जाना ही पड़ा। ये रास है, रस और रास। ये दो बातें। तो रस से प्रारंभ होता है, रास तक की स्थिति को भक्ति का गंतव्य कहते हैं। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कथा क्यों सुननी है, गुरु आज्ञा का पालन क्यों करना है, भक्ति मार्ग में क्यों आना है, भक्ति पथ पर क्यों चलना है, ताकि एक दिन रास का अनुभव हो। मैं कुछ ना करूं, ठाकुर जी योजना बना दें सारी। मीराबाई के साथ रास हुआ। मीराबाई योजना नहीं बनाती थी, ठाकुर जी ही अपने आप ऊपर से ऊपर योजना। अब देखो, मीराबाई कोई भक्ति के मार्ग में नहीं थी। एक दिन बस एक बारात जा रही थी मेड़ता में, और बारात देख करके छोटी सी मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये कौन है, ये इतने सारे लोग नाच क्यों रहे हैं, और ये पीछे घोड़े पर बैठ करके ये कौन जा रहा है। तब मां ने बताया, बोली ये बारात है, और ये दूल्हा पे जो ये घोड़ी पर जो बैठा है ये दूल्हा है, ये एक कन्या से विवाह करने जा रहा है, और विवाह करके फिर हमेशा के लिए कन्या को अपने घर ले जाएगा। मीरा बोली, विवाह कन्या का होता है। मीरा की मां बोली, हाँ कन्या का होता है, मैं भी तो कन्या हूं, मेरा भी ब्याह होगा। बोला, हाँ तेरा भी ब्याह होगा। अब तो मीरा इतनी सोच में चली गई, मेरा दुल्हा कौन होगा, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे लिए बारात लेकर के ऐसे दुल्हा बन करके सेहरा पहन करके घोड़ी पे बैठ के कौन आएगा। मां कहने लगी, अभी कोई उम्र है तेरी पूछने की, चल मीरा अपने काम कर। नहीं, अब तो बालक की भांति पीछे पड़ गई, बताओ ना मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है, मेरी बारात लेके कौन आएगा, मुझे लेकर के कौन जाएगा, सेहरा पहन के कौन आएगा। उठते बैठते चलते फिरते सोते हर समय मीरा यही पूछती रहती, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है। छोटी सी मीरा, जैसे कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं तो बच्चे से कंटक छुड़ाने के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसे ही मीरा की मां ने बोल दिया। ये बैठे हैं मुरली हाथ में लेकर के, मोर पिछ लगा करके, तेरे कक्ष में जो बैठे हैं गिरधर, यही है तेरे बींद, यही है तेरे प्रियतम, यही है तेरे दुल्हा, यही लेके आएंगे बारात। ये रास हुआ। मीरा ने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने ही मीराबाई की मां के मुख से स्वयं उच्चारण करवा दिया कि ये तेरे प्रियतम है। और मीराबाई एक बाल बुद्धि, एक छोटी बालिका, विश्वास कर लिया मां की बात पर। अब तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो जब जब देखती हैं तब ठाकुर जी से कहती हैं, जब आप आओगे तो ऐसा वाला सेहरा पहन के आना, जब आप आओगे ऐसी घोड़ी पर बैठ के आना। मैंने सुना है आपके मित्र हैं महादेव, उनको भी ले आना बारात में। मैंने सुना है ब्रह्मा जी भी आपके मित्र, उनको भी लेके आना। सुनो, ऐसी बात करती है एकांत में। इंद्रादि देवताओं को भी संग लेकर के आना, हमारे पिताजी राजा हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे सबकी। अपने चित्त से ठाकुर जी को प्रियतम मान लिया। ये रास हुआ मीरा के साथ। मीरा ने संबंध नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। हम लोग रस में स्थित हैं, हमारी भजन की स्थिति रास में पहुंचे, उसके लिए कथा सुन रहे हैं। कितने भक्तों के साथ रास किया ठाकुर जी ने। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। हमारे दक्षिण में
तिरुपति बालाजी है, नाम सुना है? तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए एक आचार्य चरण दर्शन करने गए। जेठ के महीना में गए, बहुत गर्मी, और गर्मी में भी पहाड़ जो होते हैं वो और ज्यादा तपते हैं। पहाड़ पर हैं तिरुपति बालाजी, नारायण भगवान का मंदिर है। तो उन्होंने जाकर के देखा कि इतनी गर्मी और इतना ताप से वो पूरा पहाड़ गर्म हो रहा था। उनके मन में भाव आया कि अगर श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर एक सरोवर हो और उस सरोवर में जल भर दिया जाए तो इतने ताप में श्री ठाकुर जी को सरोवर के जल से थोड़ी थोड़ी शीतलता का अनुभव होता रहेगा। कभी कभी ठाकुर जी नौका विहार करने, जल क्रीड़ा करने बाहर आ जाएंगे। तो अब आचार्य चरण, उस समय इतने लोग तो थे नहीं, स्वयं गए और जाकर के फावड़ा उठा करके एक स्थान को खोदने लगे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। पत्नी सगर्भा थी, गर्भ में बालक। पत्नी को कहते, देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में संतान है, पर हमको ये सेवा ठाकुर जी की करनी है। मिट्टी निकालते और एक परात में भरते, पत्नी के सिर पर रखते, बोले धीरे धीरे जाओ, दूर वहां फेंक करके आना। एक दिन आज हो गया, अब महीना, 2 महीना, साल, जब तक हो, बालक का जन्म भी यहीं हो जाए, ये सेवा करके जानी है ठाकुर जी के लिए, सरोवर बना के जाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। भीतर बैठे हुए ठाकुर जी को दया आने लगी। किन पर? उनकी पत्नी पर। वो सगर्भा है, गर्भ में बालक है, और ऐसे धीमे धीमे जाती हैं, जाके मिट्टी फेंकती हैं। सो ठाकुर जी एक छोटे से ग्वारिया का रूप धारण करके आ गए, और ग्वारिया का रूप धारण करके आए। जैसे ही वो माता जी मिट्टी डालने के लिए आई, ठाकुर जी उनसे बोले, सुनिए, मैं दौड़ने में बहुत निपुण हूं। आपके पतिदेव अगर देख लेंगे कि मैं सेवा करा रहा हूं तो नाराज हो जाएंगे, आप उनको मत बताना, पर आप वहां से मिट्टी लेके थोड़ी आगे आना, वहां से मुझे दे देना, मैं तुरंत डाल के आ जाया करूंगा। बोली ठीक है। इतने सुंदर सुकोमल ठाकुर जी, ऊंची सी धोती, महाराज कमर में फेंटा बांध करके आ गए। अब वो महापुरुष मिट्टी खोदें, एक परात में डालें, पत्नी को दें, पत्नी नेक आगे जाए, सो ठाकुर जी दौड़ के आमे लाइए, और सिर पर धर करके तुरंत दौड़ के जामे, डाल करके परात ला के उनको दे दें। अब यहां वो महापुरुष 2-3 परात मिट्टी भरते थे, लेकिन आज एक ही भरने लगे। इतने में तो पत्नी आ गई। उनका, देवी तुम दौड़ के जाती हो क्या? नहीं नहीं, दौड़ के तो नहीं जाती। तो यहीं फेंक देती हो क्या? बोले नहीं नहीं। क्या बात है, सही बताओ, इतनी जल्दी मिट्टी कहां फेंक के आई हो? तब उन्होंने बताया, बोले कि महाराज, एक छोटा सा बालक है, वो आता है दौड़ करके, मेरे हाथ से परात लेके भाग के फेंक के तुरंत आ जाता है। छोटा बालक? यहां कहां से वन में आया कोई बालक? बोले पता नहीं, 4-5 दिन से वही सेवा करवा रहा है। अच्छा, हमें दिखाना। आप जैसे ही गए और जाकर के परात लेकर के जाने, तुरंत आगे से दौड़ते हुए आते देखा, वो आचार्य चरण इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, देखते ही रूप माधुरी देखते ही पहचान गई, ये तो कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको पीड़ा ना हो इसलिए आपकी सहायता कर रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ये रास है। हमने रस का अनुभव कर लिया, पर हमको रास का अनुभव करना है। ठाकुर जी हमारे साथ भी कोई लीला करें, कुछ अनुभव कराया करें, कुछ अनुभूतियां कराया करें। रास। तो रस तो है, पर रास भी हो। गोपियां सब रास के लिए उत्सुक हैं ठाकुर जी के साथ। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब प्रायोरिटी देना। अभी हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग सामने, कई बालक आते हैं, कई माताएं आती हैं, कोई कुछ लिखाने लाते हैं, कोई कुछ देने आते हैं, पर अब हम क्या करें, इकलौते हैं, इतने सारे लोगों के बीच से जाना तो है ही है।
कल परसों एक माता जी ने उंगली मोड़ दी इतनी जोर से कि महाराज रात भर दर्द रहा। वो मोड़ी उन्होंने जानबूझ के नहीं मोड़ी, खींच रही थी लेकिन इतनी खिंच गई। एक बहन जी ने कल धोती खींच ली, बस खुलते खुलते बची। हमें तो कभी कभी अपनी लाज भी बचानी होती है, तो इसलिए आप लोगों का प्रणाम करना, आपका आना, आप लोग इतने प्रेम से देखते हैं, हमको अच्छा तो लगता है, पर हमको यूं लगती है कैसे निकले। तो ये अभी रस है, अभी हम रास वाली स्थिति में आ नहीं पा रहे। रास का मतलब क्या है? हम एक एक व्यक्ति से मिल लें, उसके हृदय के भाव सुन लें, उसके बातें सुन लें, उससे वो स्थिति बने, उसको रास कहते हैं। एक एक व्यक्ति को जब प्रायोरिटी दी जाती है उसको रास कहा जाता है। हम ठाकुर जी से रास की इच्छा कर रहे हैं, रस तो ठाकुर जी दे रहे हो, अब रास दो, और वही रास की कथा है। भगवान ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद दंडकारण्य वन के जो संत हैं वे ही गोपी बन करके आए, और उनकी तपस्या के फल के रूप में आज ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने वाले। ये ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये दंडकारण्य वन के संत हैं। कब से तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, आज जाकर के इनका तप पूर्ण हो रहा है। भगवान ने पहले ही कह दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास विहार करेंगे। एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी ठाकुर जी ने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी? क्योंकि पुष्प वाटिका में राम जी ने जो सीता जी का प्रथम दर्शन किया था उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी, और प्रथम दर्शन श्री जानकी जी का जिस दिन हुआ उसी दिवस को कृष्णावतार में पुनः याद करने के लिए, उसी दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बनकर के आएंगे। और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी, और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य वन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे। और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहां एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम मानता है नहीं। भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन है कि जब श्याम सुंदर चलते हैं ना, श्री राम कृष्ण स्पर्श प्रमोद, ठाकुर जी के चरण के स्पर्श से गिरिराज जी में सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट होने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, जिस वन में जाते हैं, वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। उनमें पुष्प नहीं होते, फल नहीं होते, फिर भी वे जबरदस्ती पुष्प और फल प्रकट कर देते हैं कि ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख लें या हमारे पुष्प को स्वीकार कर लें, हमारे फल। कहने का मतलब जड़ भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं।
वृंदावन में रास विहार करने वाली असंख्य गोपियां, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये सब संत हैं, ये सब ऋषि हैं, ये सब दंडकारण्य वन के जड़ वृक्ष भी हैं, सब गोपी बन के आए हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। रास की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा को रास करेंगे, और आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ आकाश में, और आज पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा है, ले अपने आप ही आ गई पूर्णिमा। पर आप सब गोपियों की नहीं, जे नहीं पता पूर्णिमा तो है आज। जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए सब गोपियां व्याकुल हो गईं। अरे ये तो वही तिथि है जिस तिथि में कन्हैया ने मिलने का आश्वासन दिया था। सब गोपियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, पर मन सबका चंद्रमा की ओर है, और सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर कैसे भी करके हमें अपने पास बुला लें। इतने में ही ठाकुर जी वन में गए और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणु का नाद किया। देखो एक बात सुनिएगा, वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है, या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे, वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता है उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटि की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटि की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे हैं। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। ये कथा सुन के आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है। आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए,
जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं, उनको पता है हम चाहे ऊना रहे, पंजाब रहे, हिमाचल रहे, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं, उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो। वृंदावन जिस दिशा में उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे, बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हो। बहुत कम बन पाती है। एक और बात, मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे। वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाएं, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों, वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये तीन ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, अगर देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्तकमल होंगे। और वेणु गोपाल जो हैं, इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधारमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके अब की देखना, बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा, जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर हैं, अधर से ऊपर हैं, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के अधर से ऊपर यदि हस्त कमल का दर्शन हो जाए तो समझ जाना अब वेणु बज रही है और आप रास के अधिकारी हो चुके हो। जब तक ये हस्त कमल नीचे हैं तो समझो अभी वंशी बजा रहे हैं, अभी मुरली बजा रहे हैं, अभी ठाकुर जी और खींचवे को प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी ओर। लेकिन जब पूर्ण रूपेण खिंच जाओगे तो वेणु गोपाल हो जाएंगे। और वेणु जब बजेगी, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, फिर रास होगा। और रास में जैसे गोपियां पहुंची हैं वैसे ही आप पहुंचोगे, रोक नहीं पाओगे स्वयं को। जैसे मीरा पहुंची है वैसे ही पहुंचोगे, जैसे करमेती बाई पहुंची है, जैसे रसखान पहुंचे हैं वैसे ही पहुंचोगे। तो यह भी एक नियम है कि मुरली मनोहर ठाकुर जी जिस दिन वेणु गोपाल के रूप में दिख जाएं तब समझो कि आपका भजन सार्थक है, आपका भजन लग रहा है। लेकिन अगर वेणु गोपाल दिख जाए तो ढिंडोरा मत पीटना। आजकल भक्तों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुरंत गा देते हैं सब जगह। कुछ नहीं तो ऊना से 15-20 लोगों को लेके गए और बिहारी जी में जाके
पहले से डिसाइड करके देखेंगे हाथ ऊपर है कि नीचे, महाराज जी बोल रहे थे। और कई लोग उनमें से ऐसे, कहाँ दिखे, हमें तो नीचे ही दिखे। हम एक बोले नहीं मेरे तो बिल्कुल ऊपर थे, यहाँ थे, मैं वेणु सुन ली मैंने, अब तो मैं रास में जाऊंगी सीधी। बाकी सब निराश हो गए बेचारे, बोले हमको तो नीचे ही दिखे थे। ऐसा मत करना, प्रदर्शन नहीं। अगर अनुभव हो जाए तुरंत चुप हो जाना, गोपनीय रख लेना अपने चित्त में, अब बोलना ही नहीं है किसी को। मुझे वेणु गोपाल के दर्शन हो चुके हैं। वेणु गोपाल मतलब रास बिहारी, और रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन गोपी को ही होंगे, सबको नहीं।